जय गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। संगत जी, हम जब गुरु जी से जुड़ते हैं तो हम बस पहले जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। हम गुरु जी के बारे में सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, शब्द गुरबानी सुनते सुनते हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। गुरु जी कहते थे कि ये आंसू निकलना जो है ये हमारे कर्म कटते हैं, इस तरह से हमारे कर्म कटते हैं। हमारी आंखों से निकलने वाले आंसू जो हैं वो हमारे ही दुख हैं जो गुरुजी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन संगत जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमारे जो कष्ट काटने होते हैं वो तो काट दिए, तो लेकिन हमेशा आंखों में आंसू आना, गुरुजी का स्वरूप को देखते देखते हमेशा आंखों में आंसू आ जाना, रोना निकल आना, ये क्यों होता है? तो संगत जी, इस बारे में पुरानी संगत आंटी जी का एक बहुत प्यारा सत्संग है। वो कहती हैं कि जब भी मैं गुरुजी के पास मिलने जाती थी तो मैं उनको निहारती रहती थी बहुत प्रेम से। मुझे गुरुजी बहुत प्यारे लगते थे, मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती थी और मैं गुरुजी को निहारती रहती थी और निहारती निहारती कब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं मुझे पता नहीं चलता। तो एक बार मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मम्मी, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो आंटी कहती हैं, पता नहीं क्यों निकल रहे हैं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती और गुरुजी को देखते देखते मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो आंटी जी की बेटी कहती हैं कि कंट्रोल करो मम्मा, सब आपको देख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं, आप ही पे सबका ध्यान है, कंट्रोल करिए। तो आंटी कहती हैं कि पता नहीं क्यों मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। लेकिन संगत जी, आंटी बताती हैं कि फिर मैंने अपने रुमाल से अपने आंसू साफ कर लिए। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद वो क्या देखती हैं कि उनकी बेटी की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। तब वो पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह निकले? तो फिर वो बताती हैं, पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन आंखों में पानी आ रहा है। तब आंटी जी कहती हैं, आंखों में पानी नहीं है, गुरु जी का प्रेम है, ये भक्ति है जो हमारे अंदर है, और जब हम गुरु जी में खो जाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो अक्सर कई बार संगत में ये भ्रम हो जाता है कि गुरुजी अब भी, जैसे शुरुआत में जब हम मिलते हैं तो गुरुजी को देख के अक्सर सभी को रोना आता है, बहुत रोना आता है। कई बार हम एक ही शब्द को सुनते सुनते रोते रहते हैं, पता नहीं क्यों। गुरुजी हमारा कौन सा कष्ट, कौन सा कर्म, बुरा कर्म हमारा दूर करते हैं, गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन संगत जी, सुनते सुनते, गुरुजी को देखते देखते, बातें करते हमारे आंसू नहीं रुकते हैं। तो एक बार जो है गुरुजी, आंटी ने पूछा कि गुरुजी, जब मैं आपको देखती रहती हूँ, मैं आपको सोचती रहती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, ऐसा क्यों? तो गुरुजी कहते हैं, कमलिए, ये तेरा वैराग है। तो संगत जी, एक मतलब आंटी कहती हैं कि मुझे इतनी खुशी होती है कि मतलब मेरे अंदर गुरुजी का इतना प्रेम है कि वो आंसू के रूप में निकलता है। एक बार गुरुजी आंटी को कहते हैं, तू मेरी राधा। तो आंटी बताती हैं कि राधा? गुरुजी मैं? तो कहते हैं, हाँ, तू मेरी राधा। तब आंटी कहती हैं कि गुरुजी, मैं, राधा बहुत महान थी, वो उन्होंने श्याम की बहुत भक्ति की थी, मैं उतनी महान नहीं हूँ, और लेकिन मैं राधा, लेकिन आपने मुझे कहा है कि तू मेरी राधा, तो मैं राधा बनने की पूरी कोशिश करूँगी। तो संगत जी, ये होता है गुरुजी का प्रेम। आंटी बताती हैं कि मैं जब गुरुजी को देखती थी तो बस गुरुजी में ही खो जाती थी, उन्हीं का, उनके स्वरूप को देखना, उनको देखना, साक्षात एक टकी लगा के देखती रहती थी। यही गुरुजी का प्रेम होता है। तो संगत जी, हम भी जब कई बार शब्द सुनते हैं, गुरुजी को देखते हैं, गुरबानी सुनते हैं, तो हमारी आंखों से भी आंसू निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये समझिए कि हमारे मन में गुरुजी का प्रेम इतना गहरे तक जा चुका है कि वो आत्मा को छू गया है। और अगर भक्त की आंखों में आंसू आते हैं तो समझिएगा भगवान ने उसे छू लिया है प्यार से। तो कभी इस चीज़ का बुरा ना माने कि मुझे आंसू क्यों आते हैं या मैं रोती क्यों हूँ। ये कोई भी कहीं से भी गलत नहीं है। हमारे ईश्वर का प्रति हमारा प्रेम है जो आंसुओं के रूप में हमारी आंखों से बह जाता है। संगत जी, कई बार गुरुजी एक ही शब्द को बहुत बार सुनाते हैं, बहुत बार। हमें एक ही शब्द इतना अच्छा लगता है जो हम 3-4 बार तक सुनते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बारे में पुरानी संगत एक आंटी जी बताती हैं कि मैं एक ही गुरबानी, एक ही शब्द को 3-3, 4-4 दिन तक सुनती रहती हूँ। ये बहुत लोगों का और भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी है। कई बार एक शब्द मुझे इतना प्यारा लगता है कि मैं उसे ही सुनती रहूँगी, उसके बाद जो है 10 दिन बाद मुझे वो भूल जाता है कि वो कौन सा शब्द था। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। तो आंटी जी बताती हैं कि मैं एक ही शब्द को 3-4 बार सुनती रही। तो वो कहती हैं कि इसका ये मतलब हो सकता है कि जैसे भगवान हमारे जो उस शब्द को सुना के हमारे कोई ना कोई कष्ट दूर करते हैं, हमारे कर्म काटते हैं। तो संगत जी, जैसे डॉक्टर जब दवाई देते हैं तो कोई भी, वो बहुत सारी दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन कोई एक दवाई होती है जो 3 टाइम खानी होती है।
कोई एक दवाई है जो दिन में एक ही बार खानी होती है, कोई एक दवाई है जो 2 दिन में एक बार खानी होती है। उसी तरह से गुरु जी के शब्द भी हैं कि कोई शब्द जो शायद आप दिन में 3 बार सुनेंगे तब आपको असर करेगा, वो 3 बार सुना के 4 बार सुना के गुरु जी आपके कर्म काटते हैं। इसीलिए हमारे सामने वो शब्द, वो गुरबानी बार बार आती है और हम बार बार सुनते हैं, अंतरात्मा तक छू जाता है। तो संगत जी, गुरु जी के हमसे जुड़ने के सभी तरीके अलग हैं। वो अपना जल प्रसाद पिला के, लंगर प्रसाद खिला के, शब्द सुना के, गुरबानी सुना के, रुला के, आंखों से अश्रु धारा बहा के, गुरु जी के तरीके निराले हैं। गुरु जी ही जाने। बस हमें अपना प्रेम, अपनी भक्ति, अपना समर्पण गुरु जी के प्रति 100% रखना है। मन में कोई भी किसी भी तरह का कोई गलत भाव नहीं आने देना है। और संगत जी, कभी भी हम किसी दूसरे के प्रति भी किसी मन में किसी द्वेष का, ईर्ष्या का भाव ना रखें। चुगली निंदा बिल्कुल ना करें। गुरुजी कहते थे चावल ते चुगली दोनों नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी तो चावल भी खाने के लिए, हालांकि सबको नहीं, लेकिन गुरुजी ने कुछ संगत को चावल खाने के लिए भी मना किया था। तो गुरुजी सोचिए, गुरुजी कभी चावल नहीं खाते थे। गुरुजी खुद जो है इन चीज़ों को इतना ध्यान रखते थे। तो संगत जी, हमें भी गुरु जी की बातों का ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, गुरु जी की भक्ति करते करते अगर लोग हमें थोड़ा सा पागल भी समझ लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए कि हमारे गुरु ने हम पे अपना रंग इस कदर चढ़ा दिया है कि हमें कुछ और समझ ही नहीं आता, हमें गुरु नाम के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। संगत जी, गुरु जी की लगन जब लग जाती है तो ऐसा लगता है कोई भी काम आप करते रहिए, लेकिन शब्द चलता रहता है या सत्संग चलता रहता है या गुरु जी की बातें, गुरु जी की मेहर, दिमाग में यही सब चलता रहता है, आपका मन पवित्र हो जाता है। यही सब बातें चलती रहती हैं। तो संगत जी, इससे अच्छी क्या बात है। दुनिया को कहने दीजिए। अगर दुनिया आपको ये सोच के चुप नहीं होना है, ये सोच के रुक नहीं जाना है, हालांकि बाधाएं बहुत होती हैं, सबके परिवार अलग हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, बाधाएं होती हैं कि बहुत सारे आंटीज़ को सुनना पड़ता है कि ये भक्ति है, इतना करती हैं और अपने परिवार का ध्यान कौन, गुरुजी, बहुत उल्टी सीधी बातें भी कई बार सुननी पड़ती हैं। पर संगत जी, आप जो है सब कुछ गुरुजी के सामने न्यौछावर कर दीजिए। गुरुजी, अब आप देखिए, ये आपको करना है। संगत जी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बचपन की दोस्त है, उनके हस्बैंड बिल्कुल भी, हालांकि वो सिख फैमिली से हैं, लेकिन ना वो कभी गुरबानी सुनते थे, न वो सिर्फ और सिर्फ जो है गुरुद्वारा जाते थे, बाकी और किसी गुरु को, किसी चीज़ को नहीं मानते थे। इवन उनके घर में गुरबानी नहीं चलती थी। लेकिन गुरुजी को जब से उन्होंने मानना शुरू किया है, मैंने उनसे कहा था अब तुम जो है गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया करो, वही चाय प्रसाद सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करके पिया करो। तो वो जो है अपने बताती हैं कि मैं अपने हस्बैंड की चाय में वही चाय प्रसाद मिला देती थी। संगत जी, आज मेरी फ्रेंड वो बताती हैं कि उनके पति शायद इतना एकदम से उनका नेचर ही चेंज हो गया। कभी वो जो है बिल्कुल इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, और आज वो कहते हैं कि तुमको जलंधर मंदिर कब जाना है, तुमको डुगरी मंदिर कब जाना है, टिकट कर दें। सोचिए संगत जी, इतना बदलाव कौन कर सकता है? इतने मन को बदलना कौन कर सकता है? वही जो मन को पढ़ पा रहा है, जो मन को देख पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के प्रति समर्पण रखिए। गुरुजी ही सब कुछ हैं, महाशिव हैं, वही कर्ता धर्ता, इस सबके मालिक, इस ब्रह्मांड के मालिक, सब कुछ वही है। संगत जी, मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी।